हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने की ओर आगे बढ़े हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरीज एंड कंसेप्ट को देखेंगे, जिससे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकें। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले थ्योरी देखना है और उसके कंसेप्ट को, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल, इसमें जितना भी एनसीईआरटी के बुक में सॉल्यूशन एग्जांपल का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और इस तरह से इसमें हम लोग अपने आप को क्वालिफाइड बनाएंगे, जिससे हम लोग के एक्सरसाइज 1.2 को खुद से कंप्लीट कर सके। ठीक है, जितना हम इसमें कंसेप्ट एंड थ्योरी को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने में के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह इसी एक्सरसाइज के लिए नहीं, बल्कि ये आगे के जितने भी एक्सरसाइज इस चैप्टर में है रियल नंबर्स में, उस सभी में इसका आगे यूज होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज करके सबसे पहले हम लोग किसी भी नंबर्स का जो HCF होता है या फिर LCM जो होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं इसी का यूज़ करके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके हम लोग HCF एंड LCM किसी भी नंबर का निकालते हैं। दूसरा में हम लोग इसी का यूज करके किसी नंबर का इरेशनैलिटी को प्रूफ करते हैं। किसी नंबर का हम लोग क्या करते हैं, इरेशनैलिटी को प्रूफ करते हैं। इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का हम लोग इरेशनैलिटी इसी से प्रूव करते हैं। आगे हम लोग अगर कोई इंटीजर का पावर, आगे हम लोग इसी का यूज करके क्या करते हैं, अगर किसी इंटीजर का पावर समथिंग है, n है, मान लीजिए कि कोई इंटीजर है 2, 5, 7, 2, 3, 5 कुछ भी है, उसका पावर अगर n कोई नंबर दिया है, तो ये नंबर के लास्ट डिजिट जो होगा, जो लास्ट डिजिट जो होगा वो जीरो या फिर 5 होगा कि नहीं, 0 या फिर 5 होगा कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग इसी का यूज़ करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही यूज़ करके देखते हैं। इसी का यूज़ करके हम लोग इसको पता करते हैं कि किसी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है 0 होगा या फिर 5 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट इसी का यूज़ करके हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई नंबर है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर किसी नंबर को हम लोग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अगर मान लीजिए बड़ा कोई नंबर दे देता है, उसको दूसरे किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना होता है, तो हम लोग उसको डिवाइड करके थोड़े ही चेक करेंगे कि हाँ ये टर्मिनेटिंग जा रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बहुत ही आसान मेथड बता देता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम लोगों को इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि किसी भी चीज़ का HCF जो होगा कैसे निकालते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जानना। ठीक है, तो देखिए थ्योरम क्या कहता है, इस चीज़ को पहले समझिए। ये आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे, जब आप पिछली कक्षाओं में जब होंगे, पिछले स्टैंडर्ड में जब आप होंगे, तो उस समय इस चीज़ को आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन बस इसमें लिखने का जो तरीका है उसका एक नाम दे दिया गया है, उसका एक अलग फॉर्म दे दिया गया है, उसी को हम लोग को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, अब क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस चीज़ को देखिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका सेंस क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई नंबर है 32। ठीक है, कोई नंबर है 32। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कि ये 32 क्या है। सबसे पहले ये बताइए 32 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है? तो ये कंपोजिट है। क्या है? कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। तो इस कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 32 का, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये 2 से जाएगा 16 होगा, फिर 2 से जाएगा 8 होगा, फिर 2 से जाएगा 4 होगा, फिर 2 से जाएगा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी कि 32 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, एंड ये रहा आपका लास्ट 5 टाइम्स। तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से हम लोग देखेंगे कि कितना लिख सकते हैं, 2⁵ लिख सकते हैं। तो ये जो 32 है इसको हम लोग एक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो 2 है ये क्या है,
ए प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये एक कंपोजिट है और इसका जो नंबर का जो पावर है ये एक क्या होगा, ये होल नंबर होगा। क्या होगा, एक होल नंबर होगा, 0 से लेके उससे ज़्यादा हो सकता है, एक होल नंबर होगा। और ये जो होगा 32 जो है, इसको हम लोग जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको हम लोग दे देते हैं रूप। अब देखिए दूसरा किसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप एग्जांपल में ले लिए कितना, ये 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है, 1 2 3 ले लीजिए। तो 1 2 3 से तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ सके। तो 98 ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 98 लेते हैं। अब इसको जब हम लोग 98 को जब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो ये सबसे पहले 2 टाइम्स में जाएगा तो 49 होगा, फिर 2 टाइम्स में 7 से जाएगा, 7 टाइम्स में तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 × 7 हुआ। अब इसको हम लोग इसके इक्वल कितना लिख सकते हैं, 2 × 7 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी 2 जो है एक क्या है, प्राइम है, और 7 जो है ये भी क्या है, एक प्राइम है। यानी कि जो कंपोजिट नंबर था उसको हम लोग प्राइम का फॉर्म दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है प्राइम का हम लोग फॉर्म दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को है कि जो कोई सा भी जो नंबर होता है, तो थ्योरम हम लोग कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस या फैक्टराइज यानी कि उसको तोड़ के लिख सकते हैं किस फॉर्म में, कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यही ना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये है प्रोडक्ट प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सब जो होगा यूनिक होगा, यूनिक इन द सेंस कि देखिए ये 2 है, ये 7 है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे अगर एक और 2 आ जाता तो 2 को हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर कर देते, अगर आ जाता तो बोले इसमें का पार्ट नहीं है, आ जाता तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर 2 और 7 क्या हो जाता है, यूनिक हो जाता। तो इसी का दिया है, तो हम आसानी से आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी प्राइम कंपोजिट को एक्सप्रेस किया जाता है किसी के फॉर्म में, तो प्राइम्स के फॉर्म में, ठीक है। यही था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम लोग पहला कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल ऑलरेडी इसमें दिया गया है कि इसमें एग्जाम्पल जो है HCF LCM वाला नहीं बल्कि दूसरा एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसी को पहले कर लेते हैं कि कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n which n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। अब हमको दिया गया है एग्जाम्पल 5 में, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जब 4 to the पावर जो हम लोग n लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 to the पावर n ले रहे हैं, तो किसी के वैल्यू जो ये n जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो किसी एक ऐसा वैल्यू के लिए n का कोई एक ऐसा वैल्यू आएगा जिससे ये 4 to the पावर n जो है, ये इसका जो यूनिट जो प्लेस रहता है, यानी कि जो लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसको हमको चेक करना है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हमको सबसे पहले जो 4 to the पावर n है, इसमें जो जिसका पावर हम लोग लिखने चाहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द पावर ये कितना है, n। अब बताइए कि ये जो 2 का स्क्वायर जो हम लोग किए, तो इसमें केवल 2 है, इसमें केवल 2 है और उसका पावर 2 है और उसका होल पावर कितना है, 2n है। तो ये जो 2 आ रहा है, तो क्या 2 का किसी भी पावर करने पे 1 ले लेते हैं तो 1 होगा, 2 लेते हैं तो 4 होगा, 3 लेते हैं 2 का पावर 3 8 होगा, 2 का पावर 4 लेते हैं 16 होगा। किसी भी पावर के लिए क्या ये कभी 0 हो सकता है, इसके यूनिट प्लेस पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 होने के लिए यूनिट प्लेस पे इसका जरूरी है कि इन जो नंबर है अंदर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब नंबर का किया जाए तो उसमें कंटेन क्या करना चाहिए, 5 कंटेन करना चाहिए। अगर वो 5 कंटेन करेगा तो उसका पावर जब हम लोग 1 करेंगे या फिर उसका पावर हम लोग 2 करेंगे या फिर 3 करेंगे, तो ये जो पावर जो 5 करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा कि वो उसके लास्ट डिजिट में या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा, या फिर 5 होगा या फिर 0 होगा। तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये 5 कंटेन नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, ये 0 लास्ट में एंड में नहीं कंटेन करेगा। अगर ये 5 कंटेन करता तो इसका मतलब है कि ये पूरा लास्ट में 0 कंटेन करता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें अगर 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका मतलब है कि इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्यूशन देखना हो तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 to the power 2 which do not contain digit 5,
यानी कि डिजिट 5 को ये कंटेन नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर 4 to the power n do not contain any number which last digit is 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो 4 का है वो 2 का स्क्वायर है, इसमें 5 नहीं है, 5 डिजिट नहीं है। इसका मतलब कि इसका 4 का पावर को हम लोग एक्सपेंस करेंगे या फिर किसी भी वैल्यू n के लिए ये लास्ट का डिजिट जो है 0 नहीं होगा। फॉर यहाँ पे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n के किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोगों को HCF एंड LCM जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमको निकालना है। हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि इसका हम लोग वैल्यू किसी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। कौन सा मेथड है? वो है यूक्लिड्स का मेथड। यूक्लिड का जो हम लोग एल्गोरिथम या फिर लेमा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका मेथड हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे थे, तो उसका भी यूज करके हम लोग किसी नंबर का HCF निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। एग्जाम्पल नंबर हम लोग करते हैं 6 और इसमें हम लोग को HCF फाइंड करना है 6 and 20 का, एंड LCM दोनों निकालना है। तो देखिए, फॉर फाइंडिंग LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स वी हैव टू फर्स्ट प्रोसीड विथ द क्या नाम है इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले किस चीज़ से आगे बढ़ना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 6 का हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 का देखिए कैसे करेंगे, 2 से 3 टाइम्स में गया, यानी कि 6 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना टाइम से जाएगा? देखिए 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से 5 हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर × 5। अब देखिए, HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए बस इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि HCF और LCM में क्या करना होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। बस दोनों के लिए प्रोसीड सेम मेथड होगा। LCM भी जब आपसे पूछा जाएगा तो आप दोनों नंबर्स का जो दिया है उसका LCM प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। HCF निकालने के लिए इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब HCF में क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं HCF के लिए, सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन सा चीज़ है, दोनों में कॉमन कौन सा चीज़ है, और जो सब दोनों में कॉमन होगा ना उसका स्मॉलेस्ट पावर लिया जाता है, स्मॉलेस्ट पावर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें बताइए, इसमें 2 × 3 है, इसमें 2 का स्क्वायर × 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक यही कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। यानी कि दोनों में कॉमन क्या हुआ? 2। दोनों में कॉमन क्या हुआ? 2। अब इसमें जो होता है, जो दोनों में कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है। तो इसका तो पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ 6 and 20 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन 2 था उसका स्मॉलेस्ट पावर 2 का 1 है और इसमें इसका पावर 2 का 2 है। तो यानी कि ज़्यादा वाला पावर है, कम वाला पावर है, तो हमको जो HCF निकालना होता है उसमें कम वाले पावर का लिया जाता है, तो उसका हम लोग इस तरह निकाल लिए। ठीक है, लेकिन LCM के केस में क्या होता है? LCM के केस में हम लोग क्या करते हैं? देखिए LCM के लिए हम फिर से इसको लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। 2 × 3 हो गया और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5। अब देखिए LCM के केस में जो होता है, इसका प्रोडक्ट लिया जाता है सभी का। किस चीज़ का? जो प्रोडक्ट जो लिया जाता है ईच प्राइम फैक्टराइजेशन, जो ग्रेटेस्ट पावर है उसका। देखिए इन दोनों में, अब इसमें HCF निकालने के लिए हम लोग किसका प्रोडक्ट लेते हैं? जो कॉमन है उसके स्मॉलेस्ट पावर का। लेकिन इसमें हम लोग को सभी का लेना है, सभी का तो प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन जो जिसमें दोनों में जो कॉमन होगा ना, जिसका ज़्यादा पावर होगा केवल उसी को लेंगे, अब बाकी जिसका पावर नहीं होगा कॉमन उसका एक एक करके ले लेंगे। देखिए तो इन दोनों में तो कॉमन ये है, 2 का स्क्वायर और 2 जो है, इन दोनों में कॉमन ये है, लेकिन इन दोनों में का पावर किसका ज़्यादा है? तो पावर इसका तो 1 है लेकिन इसका पावर 2 है। तो इसका हम लोग LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 और 20 का, तो इसको ले लेंगे 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग LCM निकाल रहे हैं। HCF रहता तो इसका स्मॉलेस्ट पावर 2 का पावर 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं LCM, तो ये आ गया। और
इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको भी सबके एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कॉमन 3 नहीं है तो 3 को भी लेंगे, 5 भी नहीं है तो 5 को भी लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों कॉमन रहता, अगर ये रहता 3 भी कॉमन रहता, 5 भी कॉमन रहता ऊपर नीचे दोनों में, तो इसमें देखते कि किसका पावर ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा पावर रहता उसी को इस प्रोडक्ट वाले रूल में जिसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसको लेते। लेकिन इसमें तो ना इसमें पावर है कॉमन है और ना ही इसमें कॉमन है, तो दोनों का हम लोग एक पावर है एक पावर इसका है, तो दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इधर हो गया 5 3 जा 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 60। फिर से इसको हम बता देते हैं कि एचसीएफ जो निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो कॉमन है इसमें सबसे पहले देखा जाता है कॉमन क्या है। जो कॉमन नहीं उसको तो पहले ही हटा देना है, भगा देना है। और जो कॉमन है उसका देखा जाता है कि उसमें लिस्ट पावर किसका है। इसमें पावर 1 था, इसमें पावर 2 था, तो जिसका कम पावर है ना उसको लेते हैं एचसीएफ निकालने के केस में, और केवल एक ही बार लेंगे उसका कंप्लीट काम कर देंगे। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होता है कि जिसका पावर ज़्यादा है पहले तो उसको लेंगे, और जो पावर कॉमन नहीं है, जिसका पावर 1 है जो कॉमन नहीं है दोनों में, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया, समझ में आया होगा। फाइव टाइम्स हो गया इंटू 3, इसको फिर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 2 दी पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 हो गया। अब करेंगे 4 का पावर 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना 202 हो गया। फिर 2 से जाएगा तो फिर 101 हो जाएगा। अब कितना जाएगा ये 101 किसी चीज़ से जाने वाला है कि नहीं, तो ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 1 है तो ये 2 से नहीं जाएगा, और सम इसका 2 है यानी कि 3 से नहीं जाएगा, और बाकी 7 किसी से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे 404 को लिख देंगे कितना 2 का स्क्वायर इंटू 101, ये रहा 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब इसका हम लोग निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या बोले थे कि दोनों में जो कॉमन है उसको पहले ढूंढेंगे। तो इसमें 2 का पावर 2 है और इसमें 2 का पावर 5 है, यानी कि दोनों में कॉमन मिल गया हमको। एक क्या तो 2 था कॉमन, और कोई कॉमन है इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 101 है तो इसमें 101 नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ना ही 3 और ना ही 101। लेकिन एक कॉमन हमको मिला क्या 2 का पावर 5 और 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में जो कॉमन है इसमें कम पावर किसका है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 5 है, तो जिसका कम पावर है उसको हम लोग लेंगे तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि एचसीएफ दोनों का क्या हो जाएगा 4। बस इतना ही करना है, कुछ करना इसमें सोचना ज़्यादा नहीं है। सिंपली हमको यही देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, और जिसमें जो कॉमन है उसका लिस्ट पावर किसका है। तो लिस्ट यानी कि कम से कम पावर इसी का है, 2 का स्क्वायर का है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम के लिए हम लोगों को देखना होता है कि दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है। तो इसमें 2 का स्क्वायर और इसमें 2 का पावर 5 दोनों कॉमन, इसमें दो कॉमन है, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 5 है। ठीक है, अब देखिए जब ये कॉमन हमको मिल गया तो इसमें जिसका ज़्यादा पावर है ना उसको लेंगे। तो इसमें ज़्यादा पावर किसका है 2 का पावर 2 का या 2 का पावर 5 का, तो 2 का पावर 5 का पावर ज़्यादा है। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बाकी जो कॉमन नहीं है उसके साथ। तो इसमें 101 भी इसमें कॉमन नहीं है, 101 भी इसमें कॉमन नहीं है, और 3 भी कॉमन नहीं है, यानी कि 3 को और 101 को भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 32, 3 और 101। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 9696। ठीक है, कितना आ जाएगा 9696। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ये होगा हमारा एक आंसर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको एक दूसरे मेथड से हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से हम लोग सीखते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि किसी भी नंबर अगर ए और बी का हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो उस केस में जो ए इंटू बी होता है, दोनों नंबर का जो अगर प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। अगर दो नंबर हमको जिसका एलसीएफ या फिर एलसीएम निकालना है उस दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों के एलसीएम और उनके एचसीएफ के इक्वल होता है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो बताइए ए इंटू बी अगर है, अगर दो कोई नंबर है और इसमें से ए और बी का वैल्यू दिया गया है और आपको एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम पूछा गया है, तो आपके पास दो मेथड है। या तो आप इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और नॉर्मल मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकाल लीजिए, या फिर अगर एचसीएफ दे दिया गया है तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एचसीएफ को इधर भेज के डिवाइड कर दीजिए तो आपको एलसीएम निकल जाएगा।
तो ये आपका 2 मेथड हो गया। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में। इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग किसको, एग्जाम्पल नंबर 7 को। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए कि आपको HCF एंड LCM किसका निकालना है, 6, 72 एंड 102 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको LCM निकालना है। इसको हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। क्या क्या निकालना है, HCF एंड LCM, HCF एंड LCM ऑफ किसका किसका, 6 का, 72 का और 120 का। इन तीनों का हमको HCF एंड LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है कि सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करता है। तो 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा। फिर हम लोग किसका करेंगे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए करते हैं। 2 का हो जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा तो 9, फिर 3 से 3 टाइम्स, यानी कि 2 का पावर कितना, 1 2 3 3 इंटू कितना, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 नहीं सॉरी 3 का पावर 2, ये हो गया हमारा 72। और लास्ट में क्या चीज़ है हमारे पास, 120 तो 120 को हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, तो कितना हो गया 2 का पावर 3 इंटू 5, 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, यही हो गया, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में सब हो जाता है। तो ये हो गया हमारा, ये क्या चीज़ हुआ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर का निकाल लिए। तो ठीक है, अब जो HCF हम लोगों को निकालना है, HCF ऑफ किसका, 6, 72 एंड 120 का। तो इसके लिए हम लोगों को देखना होगा कि तीनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए कॉमन देखते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि तीनों में 2 है, यानी कि तीनों का कॉमन हमको मिल गया 2। अब ये जो तीनों का कॉमन मिला तो इसमें सबसे कम पावर किसका है, तो इसका पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, लेकिन इसका पावर 1 है, तो इसका मतलब कि हमको 2 का पावर 1 ले लिए। ठीक है, ये वाला। फिर आगे देखेंगे कि अब 3 किसमें तीनों में कॉमन है, तो इसमें 3 तो कॉमन इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीनों में कॉमन है 3, यानी कि हमको 3 भी कॉमन मिल गया। और देखेंगे तीनों का सबसे कम पावर किसका है, तो इसका है 1 का 3 का पावर 1 है, इसका 3 का पावर 2 है, इसका 3 का पावर 1 है, यानी कि सबसे कम पावर है 3 का पावर 1, तो हम लोग लेंगे 3 का पावर 1। 2 बार है तो इसका मतलब नहीं कि 2 बार ले लेंगे, एक ही बार लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या कोई और कॉमन है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें भी 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं, इसमें 5 है तो इन दोनों में नहीं है, यानी कि ये क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा कॉमन लेना का जो हम प्रोसेस कर रहे थे, यानी कि हमको केवल दो ही कॉमन मिला था, एक 2 और एक 3, और दोनों का मिनिमम जो लिस्ट पावर है 1 है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे तो 6, यानी कि HCF इनका कितना हो गया, सिंपली 6 हो गया। क्या हो गया, इसका HCF जो है 6 हो गया। अब हम लोग इसका LCM निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, LCM। लेकिन LCM हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का तो यूज़ कर लिए थे, लेकिन अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं जो इसका जो है फार्मूला टाइप का, जो A इंटू B इक्वल होता है HCF इंटू LCM के, इस वाले मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर हमको सॉरी इसमें कितना नंबर है, 3 नंबर्स है, तो ये जो फार्मूला है ये 2 नंबर्स के लिए है, वैलिड फॉर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स मतलब कि 2 नंबर्स, ये 1 नंबर 1 2 नंबर, यानी 2 नंबर के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर 3 दे दिया जाए तो उसका फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका फार्मूला चेंज हो जाता है, इसका फार्मूला होता है क्या चीज़, देखिए अगर 3 नंबर दे दिया जाता है तो उसका फार्मूला हमको लिखना होता है LCM ऑफ PQR। देखिए लिख देते हैं 3 के लिए LCM ऑफ PQR। अगर 3 कोई नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, P इंटू Q इंटू R, फिर HCF ऑफ PQR डिवाइडेड बाई क्या चीज़, HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ PR। ठीक है, ये होता है फार्मूला 3 नंबर के लिए, वैलिड फॉर 3 नंबर्स। ये हुआ हमारा 3 नंबर्स के लिए, ये होता है वैलिड फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमको अगर इस मेथड से इसका निकालना होगा तो सबका अलग अलग, इसका भी निकाल लेंगे HCF, इसका भी HCF और इसका HCF, तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे, नॉर्मल हमको पता है। और उसके बाद से तीनों का HCF हम लोग निकाल लेंगे एक साथ, अभी निकाले थे तीनों का HCF तो हमको पता है 6 है। और उसके बाद से LCM तीनों का निकालने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई करके HCF ऑफ इनका, और फिर एक एक करके सबको डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं करने वाला है, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, इसी मेथड से करते हैं। ठीक है,
तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर निकालेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर, पी की जगह पर कितना है 6 है, इंटू 72 इंटू 120 सॉरी, एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर, एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर अभी हम निकाले हैं, कितना आया है 6 आ गया है, डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ पी आर, पी क्यू सॉरी पी क्यू, तो पी और क्यू का हमको एच सी एफ निकालना है 6 और 72 का, तो इसका एच सी एफ हमको निकालना है 6 और 72 का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 6 को लिख लेंगे 2 इंटू 3 और 72 को लिख लेंगे कितना 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसका हम लोग लिख दिए। तो अब इसका हम लोग दोनों का एच सी एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 2 का पावर 1 दोनों का कॉमन देखेंगे और इसका पावर कितना हो जाएगा 3, यानी कि सिंपली इसका कितना आ गया, एच सी एफ ऑफ पी क्यू कितना आ गया 3 इंटू 6, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है सिंपली। और पी क्यू क्यू आर का हम लोग निकालना है, किसका क्यू आर का, तो क्यू के जगह पर कितना है 72 है और 102 है, ठीक है 120 है। तो 72 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 72 का, तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा कितना 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, और 120 को करेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन ये है और इसका कम पावर किसका है, तो दोनों में 3 है, तो यानी कि इसी को ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 2 का पावर 3 इंटू, इसमें देखिए इसमें 3 का एक पावर है इसमें लिस्ट वाला, तो ये ले लेंगे तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3, 2 का पावर 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ये हो गया इसका एच सी एफ। तो इसमें एच सी एफ आ गया 24। फिर एच सी एफ ऑफ पी आर लेंगे, तो पी आर लेंगे, जब एच सी एफ ऑफ पी आर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए पी आर का मतलब 6 का और 120 का हमको एच सी एफ निकालना है। तो 6 की जगह पर 2 इंटू 3 लिखेंगे और 120 की जगह पर क्या लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसमें लिस्ट इसका है 2 है और इसमें लिस्ट है 3, यानी कि इसका कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया 6। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, हमको एलसीएम निकल जाएगा 3 से कैंसिल और 6 से यहाँ पे और यहाँ पे भी एक 6 से और ये 3 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 पे 0, तो यानी कि 360 हम लोगों का इसका आंसर निकल के आया है। इसका क्या चीज़ हुआ है, तो ये हमारा एलसीएम है किसका, इन तीनों नंबर्स का, यानी कि पी क्यू आर की जगह पर जो 672 और ये था, इसका हमको आंसर मिल गया है। तो देखिए ये हमारा था नॉर्मल मेथड से, इसको प्रोसीड करेंगे तो ये तो बहुत आसान है, किसी भी क्वेश्चन में आप आसानी से अप्लाई कर देंगे। अब 3 नंबर्स रहे तो उसको थोड़ा अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, तो वो तो हम बता दिए हैं, आपको आसानी से ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। करना है तो एक्सरसाइज 1.2 को हम यहाँ पे केवल डिस्कस करेंगे, इसको किसी दूसरे वीडियो में हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका लिखा है किसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, तो आसान है, आप लिख सकते हैं। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इसको वेरीफाई करना है 2 नंबर्स वाला, तो बहुत आसान है। एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिएगा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि जो आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई है उसके इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आप सही बनाए हैं, नहीं है इक्वल तो आप गलत बनाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम इन तीनों का निकालना है। तो देखिए इसको आप कैसे भी निकालिए, ये जो है नॉर्मल मेथड हमको बताए थे एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो भी और फार्मूला वाला मेथड, दोनों में आप यूज करके आप देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम आएगा। आप दोनों से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। दिया गया है कि एचसीएफ किसी 2 नंबर का, इन दोनों नंबर का 9 है और एलसीएम आपको निकालना है। बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा 9 इंटू एलसीएम का होगा, एलसीएम इधर रह जाएगा और 9 इधर आकर डिवाइड कर देगा, इसका एलसीएम आसानी से आ जाएगा, ठीक है। हम नहीं बनेगा तो दूसरे वीडियो में हम इसको डिस्कस कर देंगे। फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 6 का पावर n जो है ये 0 डिजिट पे खत्म होगा कि नहीं, इसको आपको चेक करना है। तो बस आसान है, आपको बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 6 का और देखना है कि 5 कंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर 5 कंटेन नहीं कर रहा है तो नहीं है, तो ये हमको सीधे सीधे दिख रहा है 6 होता है 2 इंटू 3 नहीं कर रहा है, यानी कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हमको कंपोजिट प्रूफ करना है कि है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कि आर कंपोजिट नंबर्स एक्सप्लेन करना है, तो ठीक है। इसमें केवल देखेंगे कि कॉमन कुछ हो रहा है कि नहीं, और जो कॉमन हो जाएगा अगर किसी चीज़ से डिवाइड हो गया पूरा कट गया तो इसका मतलब कि वो कंपोजिट है, तो आसानी से प्रूफ कर देंगे हम लोग। फिर ऐसे ही एक कोई है, इसमें 12 मिनट 18 मिनट ले रहा है किसी चीज़ को, दोनों किस पॉइंट पर मिलेंगे, इसको आपको सोच लेना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, और उसको एचसीएफ एलसीएम जो भी अगर आपसे पूछे तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर दिया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो आप दूसरे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इसका सोल्यूशन है। इस सब का सोल्यूशन हम एक एक करके सबको सॉल्व किए हुए हैं। चलिए तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, साइनिंग ऑफ।